आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर कोई ऐसा मॉडल क्यों नहीं बनता कि कम से कम जल भराव हो? ऐसी स्थिति क्यों होती है कि हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पानी भरा हुआ दिखता है? देखिए मोहन जी, इंद्रदेव बड़े मेहरबान हुए हैं पूरे प्रदेश में, और बस्तर से लेकर सरगुजा और सरगुजा से लेकर रायपुर तक में पूरा लबालब और तरातर वाला मामला चल रहा है। 24-24 घंटे तक बारिश हुई है। तो एक तो ये इच्छा पूरी हुई कि चलो इंद्रदेव खुश हुए और पूरे राज्य को पानी मिला, और बड़ी समस्या लग रहा था कि पता नहीं इस बार कहीं अकाल तो नहीं पड़ेगा, पर ठीक है, ईश्वर ने देर से सही लेकिन तरबतर किया। अब जहां तक ये जो परिदृश्य, ये तो आप जो अपने टेलीविजन चैनलों पे जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं जल भराव के, ये लगभग सभी सरकारों में हमने देखे हैं। कोई भी राजनीतिक दल का ये दावा नहीं हो सकता कि उसने 100% जल भराव की क्षमता को ठीक कर लिया हो। और रायपुर तो ठीक है, रायपुर तो बहुत छोटे महानगरों में शामिल है। मुंबई का हाल क्या देखा हमने, दिल्ली का क्या देखा, बेंगलुरु को क्या देखा और चेन्नई का क्या देखा, जहां के नगर निगमों का बजट छत्तीसगढ़ राज्य के साल के बराबर का बजट है, वहां भी हाल यह है कि जल भराव जैसी स्थिति, बसें डूबी पड़ी हैं, कारें डूबी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं चूक होती है और कहीं ना कहीं चीजें छूटी रह जाती हैं। सवाल यह है कि आप ईमानदारी के साथ उसको सॉल्व करने के लिए कैसे सामने आते हैं। अब छोटी छोटी समस्याएं हैं कि भाई अगर मालूम है कि बारिश होने वाली थी तो उसके पहले कचरे का प्रबंधन क्यों नहीं हो सकता था? इस पे जितना जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है उससे कम जिम्मेदार अफसर नहीं है। आज अफसरों को नगर निगम की सूची जारी करनी पड़ रही है कि इतने वार्डों में नगर अफसर प्रभारी रहेंगे। क्या जरूरत है अफसरों की जब वहां पर महापौर और पार्षद हैं, वो वहां पर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? तो उन अफसरों के भरोसे आप देना चाहते हैं जिनके चलते ये स्थिति दिख रही है। अभी दुबे जी बता रहे थे कि कचरे की साफ सफाई करने का जिम्मा किसका है, क्यों नहीं हटाया गया चौक चौराहों से कचरा? अधिकतर दृश्य मैंने जो देखे हैं मोहन जी जल भराव के, उसमें कचरे तैरते दिखाई दे रहे हैं। कचरे की साफ सफाई क्यों नहीं हो पाई? जहां डंप हो चुका है उसको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया? या फिर विजय मिश्रा जी बता रहे थे कि जो उतार है वो ढलान क्यों नहीं बनाए गए जहां जरूरी थे? अगर ये सारे प्रबंध हो जाते तो आप कहीं ना कहीं इस दृश्य से वितरण हो सकते थे। दूसरी बात यह कि नगर निगमों में अभी भी आर्थिक संसाधन की बड़ी कमी है और वो सभी सरकारों में रही है। जब बजट अभी दिया गया, अभी जरूर सरकार ने करीबन 300-350 करोड़ का बजट जारी किया है, लेकिन अब उससे जो इंतजाम होंगे वो होंगे। लेकिन अभी तो 2-3 महीने जो बरसात से समस्याएं होनी है वो वैसी ही समस्याएं हैं जैसी हम दूसरे महानगरों में भी देखते हैं। लेकिन इसका नहीं कि तेरा घर खराब है तो मेरा घर भी उतना ही खराब दिखना चाहिए। हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? मुझे याद है कि लातूर और ऐसे छोटे छोटे जिले जो भूकंप रोधी थे, आज वहां देखिए नगर निगम का कितना अच्छा नगरीय निकास सिस्टम प्रणाली चल रही है। वहां के राजनीतिक नेतृत्व ने तय किया कि हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय कुछ न कुछ ऐसा काम करके जनता को दिखाएंगे। इसलिए लातूर जैसा जिला जो भूकंप में बुरी तरह तबाह हुआ, आज वहां पर देखिए बहुत बेहतरीन सिस्टम काम कर रहा है। तो ये राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और ये जरूर है कि कांग्रेस के महापौर ज्यादा समय तक यहां पर रहे, भाजपा के भी अभी कायम है, उसके पहले भी रहे होंगे। लेकिन अब स्थानीय स्तर की जो राजनीति है ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठनी चाहिए। बिल्कुल कि आप अगर कांग्रेस के महापौर थे तब भी सरकार तो रमन सर बीजेपी की सरकारें थी, उन्होंने तो उनका सहयोग किया। प्रमोद दुबे जी को तो मैंने देखा है किस तरह जा करके वो सहयोग लेकर के आते थे सरकार से। तो न रमन सरकार ने पैसा देने में कोताही बरती, न प्रमोद दुबे जी ने आग्रह किया कि भाई हमको दीजिए। तो दोनों मिलकर के चीजें चलती, सरकार और नगरीय स्तर पर दोनों का सामंजस्य नागरिकों को ऐसी समस्याओं से उबारता है।